मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं गजेंद्र फोगाट, वो कहते हैं कि मासूम शर्मा ने ज़्यादा गाने गाए हैं इसलिए उनके ज़्यादा डिलीट हुए हैं, जिन्होंने कम गाए हैं उनके कम डिलीट मेरे हुए। ख्याल से तो जो अभी तक मुझे नॉलेज है कि वो ओएसडी नहीं है, परेशान आदमी है बेचारा। खुद भी कलाकार हैं और नहीं, वो कलाकार तो रहा ही नहीं। कलाकार वो करीब 20 साल पहले उसका गलती से एक गाना हिट हुआ था, उसे का बेचारा आज दिखा रहा है। अगर आप इस पे बैन कर रहे हो तो सबको करो। मेरे पैरेलल जो आर्टिस्ट चल रहे हैं मार्केट में, उनके भी बहुत ज़्यादा गाने हैं गन कल्चर के, जिनमें से एक भी डिलीट नहीं हुआ। एक चला हुआ पिस्तौल है, वो कारतूस है, जो एक बार गलती से चला था, दोबारा बेचारे का तुक्का लगा नहीं। और कब है कि पाकिस्तान तो फंडा हुआ कलाकार है, मतलब यहाँ तो जमा अजीब बात कह दी, इसने पागल हो गया। इसका मतलब उसने कहते दिखाओ, मेडिकल में एडमिट कराओ। लेकिन हरियाणा में गन कल्चर के गानों को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और पुलिस ने कुछ गानों पर रोक लगाई है। उसमें गायकार जो मासूम शर्मा है उनके गानों पर विशेष तौर पर रोक लगाई गई है। हमारे साथ खुद गायकार मासूम शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। मासूम जी, जिस तरह से गन कल्चर के जो गाने हैं वो आज के दिन हरियाणा कहें, पंजाब कहें या दूसरी जगह कहें, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है, साइबर पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है और आपके गाने भी कुछ बैन किए गए हैं, क्या कहेंगे? देखो, अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी पहल सरकार ने की है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि अगर इस शुरुआत है मेरे से हुई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा विषय ये है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पे बैन कर रहे हो तो सबको करो, क्योंकि ज़्यादातर ऑल ओवर जो टोटल जितने गाने फिलहाल तक अभी तक डिलीट हुए हैं, बैन जो हुए हैं, वो 10 गाने हैं। 10 गानों में से 7 गाने मेरे हैं। मेरे पास लिस्ट भी है, क्योंकि अभी पीछे मैं गुड़गांव जब प्रोग्राम करने गया था तो हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने मेरे से साइन करवा लिए थे कि जो ये 10 बैन गाने हैं इनमें से कोई आप परफॉर्म नहीं करोगे। तो उनमें से मैंने देखा, लिस्ट जो है 7 गाने मेरे थे और 3 और जो बैन गाने और आर्टिस्ट के थे। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपको करना है तो सभी को करो। सफाया जो करना है आपको तो अच्छे से करो, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन गन कल्चर के जो गाने हैं वो आपके कितने हैं, औरों के कितने हैं, कुछ आंकड़ा कोई बता सकते हैं? आंकड़ा कुछ नहीं है। आंकड़ा ये है कि मेरे पैरेलल जो आर्टिस्ट चल रहे हैं मार्केट में, उनके भी बहुत ज्यादा गाने हैं गन कल्चर के, जिनमें से एक भी डिलीट नहीं हुआ। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल, एक भी गाना डिलीट नहीं हुआ। ऐसे भी कलाकार हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं गजेंद्र फोगाट, वो कहते हैं कि मासूम शर्मा ने ज्यादा गाने गाए हैं इसलिए उनके ज्यादा डिलीट हुए हैं, जिन्होंने कम गाए हैं उनके कम डिलीट। मेरे ख्याल से तो जो अभी तक मुझे नॉलेज है कि वो ओएसडी नहीं है। अगर चलो जो भी है, वो आपने उसके बारे में सवाल किया, उसका क्या है कि वो अलग ही व्यक्तित्व है उसका, मतलब वो परेशान आदमी है बेचारा। खुद भी कलाकार हैं और नहीं, वो कलाकार तो रहा ही नहीं। कलाकार वो करीब 20 साल पहले उसका गलती से एक गाना हिट हुआ था, उसे का बेचारा आज दिखा रहा है। लेकिन क्या विवाद है ये? क्योंकि विवाद जो है वो आपस में, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, वो भी सरकार के अंदर, अब आप कह रहे हैं कि ओएसडी नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे, तो आपस में ही ऐसा क्यों विवाद दोनों के कलाकारों के बीच में उत्पन्न हुआ कि ऐसी हरकत? आपने आरोप लगाया कि वो मेरे गाने बैन करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बैन करवा रहा, मेरी जो पोजीशन है वो उनको निभा रही है। जब बड़े बुजुर्ग जब बड़े हो जाते हैं और जब यूथ जो युवा जब आगे आता है ना, तो बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी एक साख है ना, उसको बरकरार रखने के लिए बच्चों को प्यार दे, दुलार दे, तब उनको इज्जत मिलती है। अगर बड़ा जब बदतमीज होगा ना तो छोटे अपने आप बदतमीज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ये है कि वो अभी इंडस्ट्री में एक चला हुआ पिस्तौल है, वो कारतूस है, जो एक बार गलती से चला था, दोबारा बेचारे का तुक्का लगा नहीं। तो उसने, जो हमारे जैसे जो नए कलाकार हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उन आदमियों से आना नहीं। वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये पंजाब के इशारे पर हो रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। जिन कलाकारों को 10-10 हजार रुपए गाने के मिलते थे, उनको 10-10 लाख रुपए जाकर के, और ये एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के तहत इनसे गाने गवाए जा रहे हैं। यूथ को भटकाने की कोशिश की जा रही है, नशे में धकेलने की कोशिश की जा रही है। असल में क्या है, जब वो, चलो उसकी ज्यादा बात क्यों कर लाग रहे हो, वो जो भी कब है उसकी सुन लो, उसका जवाब उससे तो पूछो।
और कब है कि पाकिस्तान तो फंडा हो कलाकार हो रहा है मतलब या तो जमा अजीब बात कह दी इसने पागल हो गया इसका मतलब उसने कहते दिखाओ मेडिकल में एडमिट कराओ। लेकिन कैसे देखते हैं आप सरकार की इस पहल को, क्योंकि पहल एक सरकार ने की है कहीं पहल ना अच्छी है, मैं शुरुआत में बोल दिया सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन वह पहल जो है उस पहल में शुरुआत मेरे से कर लो वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक कलाकार को लपेटना भी गलत है। आपको लगता है कि पंजाब में ये गाने काफी चले तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कहें या वो बड़ी बनाया गाना था, कौन गुंडा बने बताइए। मैंने कन्या भ्रूण हत्या का गाना गा रखा लाडो, उस पर भ्रूण हत्या रुक गई। बैठा बलद भी गा रखा मैंने शिव तांडव भी गा रखा है। संस्कृत का 1 श्लोक गायत्री मंत्र भी ढंग से कौन सुना सकता जिसकी बात करे तो। मैंने शिव तांडव के 16 श्लोक गा रखे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा उससे ना कोई कंपटीशन है ना मेरा कोई उसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैं आज सीएम साहब से मिला हूँ, सीएम साहब ने बड़ा गहराई से चीज़ों को सुना है और उनके संज्ञान में नहीं था मामला कि भाई कौन क्या कैसे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर किसी अधिकारी ने ऐसी गड़बड़ करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसको तरीके से जांच करेंगे इसकी। कितना कह सकते हैं कि आर्थिक नुकसान आपको हो रहा है इस कारण से? अब ये चीज़ें वैसे बताने की नहीं होती, लेकिन अच्छा नुकसान हुआ है क्योंकि मेरे खुद के चैनल के 3 गाने उड़ाए गए, बैन किया गया। जो मेरे 3 गाने जो बड़े गाने थे मेरे चैनल। लेकिन आपके चैनल से तो उड़ा दिए गए, लेकिन प्लेटफॉर्मों पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो वो आज भी चल रहे हैं। दूसरे क्या, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे दूसरे चैनलों ने डाल रखे हैं, वो तो सुने तो जा सके, सुनने लाग रहे हैं। कोई आज डला है गोना, कोई 5 दिन पहले डाल दिया, वो डलन तो लागे रहे हैं, कॉपी करके डाल रहे हैं लोग और उनको देखा जा रहा है। सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो कोर्ट का रास्ता भी मासूम शर्मा के पास खुला है। सरकार न्याय करती है और न्याय करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। कोर्ट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप मानते हैं कि ये गाने बैन होने चाहिए, लेकिन सबके होने चाहिए। और भी कोई किसी कलाकार का नाम लेना चाहेंगे कि जिनको ज्यादा गाने हैं और एक भी बैन नहीं? किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है। ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस को पता है कौन किसके गाने कैसे कैसे हैं, सबको पता है। उनको पता है लखबीर सिंह लखा गाता है तो भजन ही गाता है, कन्हैया मित्तल गाता है तो भजन ही गाता है। उनको पता है किस कलाकार का कैसा मैटर आता है, कैसा कंटेंट आता है।